केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद पूरे देश के युवाओं का मनोबल जो है सो हाई है और इसी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आने के बाद से लगातार गंभीर उस पर आरोप लग रहे, पेपर लीक का मामला उठाया जा रहा है। लगातार छात्र जो है सो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जो है सो रांची प्रेस क्लब में छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है सो एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई की है, सीआईडी और पुलिस का संयुक्त जांच किया है। अब जो है इस पूरे मामले में चूंकि लगातार सीजीएल के घोटाले का भी आरोप लगा था और उससे पहले भी जो भी जेपीएससी का आयोजन किया गया उस पर भी पेपर लीक का मामला हुआ था। इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सीबीआई जांच की आयोजन किया जाए और इसी की मांग के साथ जो है उन्होंने कई तथ्य को भी सामने रखने का काम किया कि पुलिस ने जो एफिडेविट दिया उस किस तरह से उस एफिडेविट के आधार पर जो है सो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने जो जांच किया उसी के आधार पर कार्रवाई हो, इसी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पूरे जेपीएससी का मामला हो, चाहे सीजीएल का मामला हो, चाहे जेएसएससी का मामला हो, सभी को में सीबीआई जांच की एंट्री होनी चाहिए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो जेएसएससी से हो, जेपीएससी से हो, सभी में भयंकर जो अनियमितताएं हो रही हैं उस पे हो रही हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से एजेंसी के कर्मचारी की संलिप्तता सामने आई है, टीडीपीएल कि ओएमआर शीट खाली करके अंदर से भर के जो है पास करा दिया जा रहा है कैंडिडेट को, जो कि सामने है सभी लोगों के 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग में भी। उसी के आधार पे जो है मैं सारी जो परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाएं उसमें मैं जांच की मांग करता हूं सीबीआई से, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों से मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूं कि सबका सीबीआई जांच हो। और ये जांच, मेरा जो ये मांग है उसके पीछे का रीजन है, मेरा आशंका तब और बलवती हो जाता है कि जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा, जो कि राज्य का एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा था 10 साल का, और उसमें सीआईडी ने पूरी प्रक्रिया पे क्लीन चिट दिया। हाईकोर्ट में आदेश आया कि नेपाल एंगल से जो है, नेपाल एंगल का लड़का लोग जो गया था, नेपाल तो गया था पर उन्हें चीट किया गया, उनको कुछ क्वेश्चन दिए गए, रटाए गए, वो गेस क्वेश्चन थे, जबकि तथ्य बिल्कुल परे हैं। ये देखिए, छात्रों का नेपाल में जो था, नेपाल में जो मास्टरमाइंड था, रिपोर्ट क्या दिया गया था कि गेस क्वेश्चन है। लेकिन जब देखिए, मैं आपको एक ये तथ्य दिखा रहा हूं कि जो कुंदन कुमार था सबसे पहला कल्प्रिट, देखिए ये पेपर्स में ही है, जांच एजेंसी के पेपर में ही है कि 135 प्रश्नों के उत्तर उसे मिले थे। 135 प्रश्नों के उत्तर उसे मिले थे, 135 प्रश्नों के उत्तर। और बताया गया क्या है वहां पे कि वहां पे गेस क्वेश्चन था, फ्यू क्वेश्चन था। अब देखिए, जांच में मुझे डाउट क्यों हो रहा है, पूरी तरह से ये डाउटफुल है। ये देखिए, दो यहाँ पे मैं आपको एफिडेविट दिखाता हूँ हाईकोर्ट में। जब पहला ये रविंद्र कुमार जी जो केस के आईओ थे, जो मई तक थे, उन्होंने ये क्लियर, देखिए ये रविंद्र कुमार जी, उन्होंने मई में क्लियर किया था कि 100 से 120 प्रश्नों के उत्तर, ये मैं नहीं, कोर्ट का पेपर है जो कि वरीय जांच एजेंसी के द्वारा कोर्ट में दी गई एफिडेविट में 100 से 120 आंसर्स थे उनके पास, ठीक है। लेकिन जैसे ही पूरी टीम को बदला जाता है, जहां तक मुझे लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर में, मतलब कि एजेंसी काम तो अच्छे से करना चाहती है और उसे काम करने नहीं दिया जाता, दबाव में पूरे लोगों का तबादला किया जाता है। आप देखिए, जब ये सितंबर में, जब ये सितंबर का एफिडेविट, आप ये देखिए सितंबर का एफिडेविट, वही एफिडेविट वही सीआईडी क्या देती है कोर्ट में, ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस। देखिए, ओनली फ्यू क्वेश्चंस, मतलब कुछ ही क्वेश्चन उनके पास था। एक में 135, वही सीआईडी का पेपर, और एक में 135। बताइए कहां से जायज है, ये कहां से जायज है। और नेपाल के बाद मैं आपको बात करता हूं, नेपाल के बाद ये देखिए, और भी हम लोगों ने 5 जगह पे दिया था कि ये 5 जगह पे जो है, और लोगों, नेपाल, बंगाल, पटना, ठीक है, और सब जगहों पे हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे भी अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर पढ़े थे। लेकिन आप देखिएगा, बड़ा ताज्जुब होगा कि सीआईडी ने ये तो बताया, सीआईडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वहां पे जो हमारा आरोप था नियामतपुर में, परीक्षा के एक रात पहले 120 लोग वहां पे रुके हुए थे। ये मैं नहीं, ये पेपर्स के आधार पे कह रहा हूं जो मुझे प्रोवाइड कराया गया है। ये देखिए सर, मैं पेपर से बात कर रहा हूं, ये देखिए 120 प्रश्न, 120 लोग वहां पे रुके हुए थे परीक्षा के एक रात पहले। तो ये बताइए, इन 120 लोगों पे, बंगाल वाले लोगों पे जांच क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं जांच हुआ, क्यों नहीं पटना वालों पे जांच हुआ, क्यों नहीं मुजफ्फरपुर वालों पे जांच हुआ, क्यों नहीं हजारीबाग वालों पे जांच हुआ। और जो मोबाइल हम लोगों को दिया भी गया, किसी भी मोबाइल में, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि किसी भी तरह से कोई मोबाइल में छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन बिल्कुल एक प्लान्ड वे में केस को दूसरा रूप दिया गया। हाई कोर्ट हमेशा तथ्यों पर निर्णय देती है। जब ये मुझे बताइए कि जब तथ्य ही गलत प्रस्तुत किए जाए हाई कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट न्याय कहां से देगा, कहां से देगा।
जब यहाँ बताया जा रहा है कि 135 लोग, 135 का कन्फेशन है, ये मेरा नहीं, पेपर्स कह रहा है 135 लोगों का, लेकिन कोर्ट में क्या दिया जा रहा है, फ्यू, कुछ लोगों का। हम लोगों ने बताया कि नियामतपुर में लोग रुके हुए थे, वहां भी पेपर पढ़ाया गया, तीनों पेपर। जांच में भी इनके सामने आ रही कि 120 लोग रुके हुए थे, लेकिन जांच उस पर आगे बढ़ी नहीं, ना उस पर कभी जांच हुआ। उसके बाद एजेंसी, जो कि कलकत्ता की एजेंसी है, जो मास्टरमाइंड अनीस था, दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ बहुत, ये पेपर्स के आधार पे कि दोनों का लोकेशन कोलकाता में, अनीस का घर भी साल्ट लेक में है और वेबल टेक्नोलॉजी भी साल्ट लेक में है, ठीक है। और 12 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, लेकिन आज तक अनीस पे कभी भी जांच नहीं हुई। और गिरफ्तारी उसकी कब होती है, जांच तो हुई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कब होती है, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि जब सारा कुछ हो जाता है, फरवरी में 1 साल के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। 13 फरवरी, 1 साल के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरी जांच पे खड़ा होता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात मांग करता हूं, ठीक है, कि इस पूरे प्रक्रिया को, जेपीएससी का जितना भी एग्जाम्स हुआ है, सीजीएल एग्जाम को, सारे पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आप ये सामने है कि सारा चीज को मनी ट्रेल, सबका परीक्षा के बाद मनी ट्रेल है, सबका परीक्षा के बाद मनी ट्रेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर्स कह रहा है। मुझे बताइए कौन सा बेवकूफ होगा, कौन सा ये बेवकूफ होगा कि जो परीक्षा के बाद गेस्ट क्वेश्चन के आधार पे किसी के अकाउंट में पैसा 5 महीना तक डालेगा। ये मैं नहीं, ये पेपर्स बोल रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ये मैं नहीं, मैं पेपर्स बोल रहे हैं ये। तो ये बताइए कि कौन सा इस आधार पे जो है जांच पे भरोसा करेगा राज्य के युवा। देखिए मनी ट्रेल है ये, देखिए मनी ट्रेल है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर कह रहा हूँ, वरीय जांच एजेंसी के पेपर कह रही है। देखिए मनी ट्रेल है सारा, परीक्षा के बाद तक का, परीक्षा के बाद का, 1-2 परीक्षा के पहले का। ये देखिए, ये सीआईडी का जांच है, ये सबका मनी ट्रेल भी निकला। तो मुझे ये बताइए सर, ये सब देखिए, कि मुझे ये बताइए कि परीक्षा के बाद कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा कि जो गेस्ट क्वेश्चन के बाद लाखों लाख में देगा। और जो संदीप त्रिपाठी जिसको मास्टरमाइंड बताया गया था, जबकि मास्टरमाइंड वो था नहीं, ये बताइए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो वो यूपी और बिहार का आदमी, ये 10 से 17 जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तब वो जेड स्क्वायर होटल में रुक के क्या कर रहा था, ये प्रमाण में है। ये होटल का इनवॉइस भी है, बिल इनवॉइस। और साथ ही साथ ये भी प्रमाण है, सीआईडी नहीं डाला है, वरीय जांच एजेंसी नहीं, कि वहां पे जो पास कैंडिडेट थे उन लोगों ने पैसे भी दिए, वहां पे पैसे भी दिए, ये पेपर्स में। तो मुझे बताइए ये पूरी प्रक्रिया दूषित है या नहीं। मैं राज्य के युवाओं पे और राज्य की जनता पे छोड़ता हूं कि बताइए इस जांच का कहां तक भरोसा किया जाए। ये क्यों ना बोला जाए कि वरीय जांच एजेंसी जांच तो अच्छा करना चाहती है, पर किसी न किसी दबाव में वो जांच करती है। काफी वही बात है कि आप मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे हैं, दूसरी और पॉलिटिकल प्रेशर की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग की क्या तैयारी, आगे किस तरह की रणनीति? हम लोग पहले देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के मुखिया से डिमांड किया जाता है कि भैया हमें सीबीआई इंक्वायरी दीजिए। अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा एक रास्ता है, जो हमारा रास्ता है आंदोलन का, हम उस पर रुख करेंगे, सारे छात्रों से बात करके, छात्रों से दिशा निर्देश लेके, और छात्र ही इस आंदोलन को लीड करेंगे, छात्र ही इस आंदोलन को लीड करेंगे। हमारा नैतिक समर्थन होगा, हम उस और बढ़ेंगे और अपना न्याय लेंगे।